गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आज तारीख 31 मई 2020 और आज से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्न बच सकते हैं हम पूरे डिटेल में देखेंगे और उसके बाद में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेंगे उन प्रश्नों से उसके बारे में दोस्तों हम देखेंगे। और आपको ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक इसलिए देखने के जितने भी प्रश्न मिलेंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहां से आप आसानी से इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चालू करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। तो क्या पहला प्रश्न है, व्हेन इज इंटरनेशनल एवरेज डे सेलिब्रेटेड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय एवरेज दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों ये हर साल मनाया जाता है 29 मई को। 29 मई को क्यों? क्योंकि इसी दिन 29 मई 1953 को विश्व के 2 मानव ने एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने का काम किया था। ये कौन थे? तो पहला पर्वतारोही थे दोस्तों नेपाल के थे तेंजिंग नोरगे और दूसरे थे न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी दोस्तों, ठीक है। और इसीलिए 29 मई को इसको हर साल मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया था? तो 2008 में इसको पहली बार मनाया गया था। क्यों? क्योंकि दोस्तों 2008 में ही एडमंड हिलेरी की मृत्यु हो गई थी और इसीलिए इनको सम्मानित करने के लिए हर साल इसको मनाया जाता आ रहा है 2008 से, ठीक है। अब देखिए इसी दिन काठमांडू इस दिवस को मनाने के लिए समारोह का आयोजन करता है। उसमें दिखाया जाता है तो एवरेस्ट क्षेत्र से जुड़े हुए स्मारक कार्यक्रम दिखाए जाते हैं, जुलूस दिखाए जाते हैं और विशेष कार्यक्रम भी अधिक से दिखाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम जानेंगे नेपाल के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो नेपाल दोस्तों इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है काठमांडू। प्रधानमंत्री हैं खड़ग प्रसाद शर्मा ओली। राष्ट्रपति हैं विद्यादेवी भंडारी और मुद्रा निकल से चलती है नेपाली रुपया, ठीक है। ये भारत दोस्तों पड़ोसी देश है, आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, आर श्रीरेखा बिकम द फर्स्ट वुमन डीजीपी ऑफ विच स्टेट। आर श्रीरेखा पहली महिला पुलिस महानिदेशक किस राज्य की बनी? तो बनी है दोस्तों पहली महिला महानिदेशक केरल राज्य की। और दोस्तों ये केरल राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी भी हैं जो 1987 में बनी थी। यहाँ पे दोस्तों हमारे 2 प्रश्न बन जाते हैं। पहला क्या बनता है कि केरल राज्य की पहली महिला महानिदेशक कौन है? तो आर श्रीरेखा। और पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन है? तो आर श्रीरेखा है दोस्तों, ठीक है। अभी देखिए इनकी नियुक्ति हुई है किस काम के लिए? तो काम है दोस्तों फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज के लिए, ठीक है। अभी नियुक्ति हुई है। अब तो किस पद पर अभी प्रेजेंट टाइम पर है? तो है दोस्तों अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के रूप में जेल और सुधार सेवा विभाग में ये काम कर रही हैं, ओके। अब हम जाते हैं दोस्तों केरल के बारे में। तो केरल दोस्तों इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। जो आपको ये दिखा दोस्तों रेड सा यही है केरल। और इसके चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन तथा यहाँ की गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। और इसकी पार्लियामेंट में सीटें हैं राज्यसभा की 9 और लोकसभा की 20 सीटें हैं। अब दोस्तों राज्य बना था 1 नवंबर 1956 को और केरल हाई कोर्ट के अंडर में ये आता है। इसके प्रेजेंट टाइम के चीफ जस्टिस हैं एस मनी कुमार जी। और दोस्तों केरल का राजकीय पक्षी है शानदार हॉर्नबिल। राजकीय पक्षी है इंडियन हाथी। राजकीय पेड़ क्या है? नारियल। फूल है कोनिकोना और मछली है हरी क्रोमाइड। ओके दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगर दोस्तों हमारे रोज आप वीडियो देखते हो तो सारे सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको दोस्तों अब तक याद हो गए होंगे। अगला प्रश्न है, विच स्टेट फर्स्ट चीफ मिनिस्टर अजीत जोगी पास्ट अवे, यानी कि किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी का निधन हो गया? तो मुख्यमंत्री थे ये छत्तीसगढ़ राज्य के। कब से कब तक रहे थे? तो नवंबर 2000 से लेकर के दोस्तों नवंबर 2003 तक ये छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने काम किया था। और इनकी 74 साल की एज में मृत्यु हो गई है। मृत्यु कब हुई दोस्तों? तो इनकी मृत्यु हुई 30 मई यानी कि कल ही के दिन हुई थी, ठीक है। इसकी जानकारी किसने दी? तो इनके बेटे हैं अजीत जोगी, उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट करके इसकी जानकारी दी, ठीक है। अब देखिए शुरू में दोस्तों एक आईपीएस अधिकारी थे। कहाँ के? दोस्तों इंदौर शहर में इनको कलेक्ट्रेट का पद दिया गया था, ठीक है। अब देखिए एक ऐसा ही प्रश्न आता है कि किसके सलाह पर ये पॉलिटिक्स में आए? तो सलाह दिया था अर्जुन कुमार ने। कैसे सलाह दिया था दोस्तों? तो प्रेजेंट टाइम के उस टाइम के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उनको उन्होंने कहा, तब इनको डायरेक्ट फोन आया कि आप के पास 2.5 घंटे हैं, उसमें आप बताइए कि आप कलेक्ट्रेट बने रहना चाहते हैं कि आप नेता बनना चाहते हैं दोस्तों। तो वहां से इन्होंने अपना आईपीएस का जो भी इस्तीफा दे दिया और ये नेता बन गए, ठीक है। आप देखिए इनका ये चमके कब? चमके जब क्योंकि 2000 में अटल बिहारी की सरकार में 3 राज्य नए बने। कौन कौन से? तो पहला था दोस्तों उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़। तब ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री 2000 में बने थे,
ओके, अब हम जानेंगे छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ दोस्तों इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है जयपुर। और प्रेजेंट टाइम के इसके चीफ मिनिस्टर कौन है, तो चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल। इसके गवर्नर है अनुसुईया उइके तथा राज्यपाल। राज्यसभा की सीटें कितनी है, 5, और लोकसभा की सीटें हैं 11। राज्य कब बना था, तो 1 नवंबर 2000 को राज्य बना। जैसे मैंने आपको बताया 3 राज्य बने थे। किस हाई कोर्ट के अंडर में आता, तो बिलासपुर हाई कोर्ट के अंडर में आता, यानी कि इसके पास अपना कोई सा भी हाई कोर्ट नहीं है। इसके प्रेजेंट टाइम के चीफ जस्टिस कौन है, तो PR रामचंद्रन मेनन। ठीक है, अब इसके राज्य के पक्षी है पहाड़ी मैना। राज्य के पशु वन भैंसा, जो जंगली भैंसा बोलते हैं। राज्य के वृक्ष है साल का पेड़। राज्य के फूल है गेंदा। और राज्य की वाक्य क्या है, विश्वसनीय छत्तीसगढ़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्टार्टेड द फैसिलिटी ऑफ फ्री इंस्टेंट ई पैन कार्ड थ्रू आधार कार्ड, यानी कि आधार कार्ड के जरिए मुफ्त तत्काल ई पैन कार्ड की सुविधा किसने शुरू किया, तो शुरू किया दोस्तों हमारे प्रेजेंट टाइम की वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर कौन है केंद्रीय, तो निर्मला सीतारमण। इन्होंने इसको लॉन्च किया। ठीक है, अब देखिए इसके लिए होना क्या होगा, तो हमारे पास वैलिड आधार नंबर होना चाहिए। और जो आधार नंबर है दोस्तों वो हमारे वैलिड फोन नंबर के साथ लिंक होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए लिंक हमारा हो गया, तब फिर करना क्या है, तो हमको जाना होगा आयकर विभाग की ई फाइलिंग वेबसाइट पर। वहां पर आधार नंबर डालना है और आधार नंबर जिस फोन से लिंक है उस फोन पर OTP जाएगा और OTP हमें सिंपल डाल देना है। तो आधार KYC के जरिए ये ई पैन जनरेट हो जाएगा। ठीक है, और हमको 15 डिजिट का 15 नंबर का रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। ठीक है, और उसके माध्यम से ई पैन कार्ड डाउनलोड किया जा सकता है और उसका कहीं भी उपयोग किया जा सकता है बहुत आसानी से। इसके लिए कोई सा भी खर्च नहीं करना होगा दोस्तों। अब देखिए इसको 12 फरवरी को ही लॉन्च किया गया था। ठीक है, लेकिन अब इसका दोस्तों बीटा वर्जन लॉन्च किया गया, दोबारा इसका बीटा वर्जन लॉन्च किया गया निर्मला सीतारमण के द्वारा। ओके, अगला प्रश्न, लॉन्च रोजगार सेतु योजना टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू माइग्रेट वर्कर्स, यानी कि प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने के लिए रोजगार सेतु योजना चालू हुआ। कहाँ चालू हुआ, तो ये चालू हुआ दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार में। ठीक है, अब देखिए इसको मध्य प्रदेश सरकार ने चालू क्यों किया, चालू इसलिए किया कि लॉकडाउन के दौरान जो भी प्रवासी मजदूर किसी और राज्य में रहते थे वो अपने नेटिव राज्य में दोस्तों आ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश राज्य के जितने भी नागरिक हैं अपने राज्य में उनको रोजगार दिया जाएगा। किस सेक्टर में, तो सेक्टर दोस्तों छोटे कुटीर उद्योग में उनको जॉब दिया जाएगा। जैसा वो काम कर सकते हैं उसके लिए सबसे पहले सर्वेक्षण किया जाएगा और देखा जाएगा कि कौन से व्यक्ति कैसा काम कर सकता है और उनके अनुसार ये काम दिया जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा मध्य प्रदेश में स्वामित्व योजना को भी चालू किया गया। दोस्तों मुझे जितना याद है कि जनवरी में मैंने आपको प्रश्न बताया था, जो स्वामित्व योजना होती है इसके अनुसार जो भी ग्रामीण आबादी होती है उसको ड्रोन के माध्यम से सर्वेक्षण किया जाएगा और देखा जाएगा कि किस लोगों की कौन सी जमीन है और उनको सही से रूप से दोस्तों बांट दिया जाएगा, फिर से नामांकित कर दिया जाएगा और ये मैप भी बनाया जाएगा मध्य प्रदेश राज्य का दोस्तों। ठीक है, अब जानेंगे हम मध्य प्रदेश के बारे में दोस्तों। तो मध्य प्रदेश इसकी राजधानी कहाँ है, तो इसकी राजधानी है दोस्तों भोपाल और इसके प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री कौन है, तो शिवराज सिंह चौहान तथा इसकी गवर्नर है लालजी दास टंडन तथा इसकी पार्लियामेंट में सीटें राज्यसभा की 14 और लोकसभा की 29 सीटें हैं। अब राज्य कब बना था, तो 26 जनवरी 1950 को राज्य बना था और किस हाई कोर्ट के अंडर में आता है, तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के अंडर में आता है और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के प्रेजेंट टाइम के चीफ जस्टिस यानी कि मुख्य न्यायाधीश हैं अजय कुमार मित्तल। और इसके राज्य के पशु क्या है, तो पशु है दोस्तों बारहसिंगा, पक्षी है भारतीय फ्लाई क्रॉप्टर, फूल है सफेद लिली का फूल और फल है आम और डांस का है मार्च। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ओके, अगला प्रश्न, बीच स्टेट्स स्टार्टेड द मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, यानी कि किस राज्य ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू किया है, तो शुरू किया दोस्तों उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को शुरू किया है। अब देखिए दोस्तों ये योजना शुरू करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये पड़ी इसलिए दोस्तों कि जो भी प्रवासी मजदूर है उत्तराखंड का रहने वाला नागरिक है उत्तराखंड में आ गया तो उसको जॉब की जरूरत है, तो इनको जॉब देने के लिए उनको अपने पैरों पर स्वरोजगार के थ्रू खड़ा करने के लिए इस योजना को चालू किया गया। अब देखिए दोस्तों इसके अनुसार लोन दिया जाएगा जितने भी राष्ट्रीयकृत बैंक हैं उनके माध्यम से। ठीक है, और उनको सब्सिडी भी दी जाएगी। जो भी व्यक्ति पहाड़ी क्षेत्र में रहता है उनको 25% की सब्सिडी दी जाएगी और जो मैदानी इलाके में रहता है उसको 15% की सब्सिडी दी जाएगी सरकार की तरफ से अपना रोजगार खड़ा करने के लिए दोस्तों। ठीक है, अब देखेंगे दोस्तों हम उत्तराखंड के बारे में। तो उत्तराखंड इसकी राजधानी कहाँ है, तो इसकी राजधानी है
देहरादून, और इसके पैन टाइम के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत तथा इससे गवर्नर दोस्तों बेबी रानी मौर्य। इसकी पार्लियामेंट सीटें कितनी हैं? राज्यसभा की 3 है और लोकसभा की 5 सीटें हैं। राज्य कब बना था? तो 9 नवंबर 2000 को ये राज्य बना था। ठीक है, और इसका राजकीय नदी है गंगा, राजकीय जानवर है कस्तूरी मृग, राजकीय पक्षी है हिमालयन मोनाल, राजकीय फूल ब्रह्म कमल, राजकीय ट्री यानी कि पेड़ है बुरांस का पेड़, और खेल क्या है? फुटबॉल। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है? भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक के रूप में संदीप प्रधान का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया? तो ये कार्यकाल बढ़ाया गया है 2 वर्षों के लिए। जो बढ़ाया हुआ कार्यकाल है कब से चालू होगा? तो 6 जून 2020 से ये कार्यकाल चालू होगा। अब देखिए इनकी नियुक्ति किसने की? तो इनकी नियुक्ति की है दोस्तों युवा मामले और खेल मंत्रालय के मंत्रिमंडल ने इनकी नियुक्ति की है। ठीक है, अब देखिए युवा मामले और खेल मंत्रालय के प्रेजेंट टाइम पर मंत्री कौन है? तो मंत्री हैं दोस्तों किरण रिजिजू। कौन है? किरण रिजिजू मंत्री हैं, याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका टॉपिक हो गया। अब जानेंगे अगला प्रश्न। भारतीय लंबी दूरी की धावक किरणजीत कौर पर डोपिंग के सकारात्मक परीक्षण के बाद कितने वर्षों के लिए प्रतिबंधित किया गया? तो इनको प्रतिबंधित किया गया है 4 वर्षों के लिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये मामला कहाँ का है? ये मामला कब का है? तो मामला है दोस्तों दोहा का, और मामला है पिछले साल के दिसंबर का। ठीक है, अब देखिए दोस्तों दिसंबर में एक टूर्नामेंट हुआ था टाटा स्टील कोलकाता 25 के टूर्नामेंट हो रहा था जिसको इन्होंने जीता था। ठीक है, और दोस्तों ये पाई गए थे डोपिंग के जो भी नियम है उसको उल्लंघन करते हुए। क्या पाई गई थी? तो ये नशा कर ये खेल रही थी दोस्तों, और नशा इनके ब्लड में पाया गया, इनका सकारात्मक टेस्ट पाया गया, तब इनको बैन कर दिया गया। ठीक है, अब इनका जो बैन का जब मियाद है कब से चालू हुई है? तो पिछले साल के 25 दिसंबर से ही चालू हुई है, जब ये हो रहा था दोस्तों टूर्नामेंट, तभी से ये चालू कर दिया गया। और जो इन्होंने टाटा स्टील कोलकाता 25 में जो दोस्तों अपना मेडल जीता था उस मेडल को भी ले लिया जाएगा, उस पुरस्कार को भी ले लिया जाएगा दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न। अपॉइंटमेंट न्यू सीईओ एंड एमडी ऑफ विप्रो, यानी कि विप्रो का नया सीईओ और एमडी किसे नियुक्त किया गया? तो नियुक्त किए गए हैं थ्रियरी डोलापार्ट जी को दोस्तों। अब देखिए जो सीईओ है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, हिंदी वालों के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ठीक है, और एमडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मैनेजिंग डायरेक्टर, और हिंदी वालों के लिए प्रबंधक निदेशक। ठीक है दोस्तों, आप अच्छी तरह याद कीजिएगा। अब देखिए जो थ्रियरी डेलापोर्ट है इन्होंने जगह किसका लिया? तो इन्होंने जगह लिया दोस्तों अबिदाली नीमच वाला की इन्होंने जगह लिया है दोस्तों। ओके, अब हम जानते हैं इंपोर्टेंट फैक्ट विप्रो के बारे में, क्योंकि बहुत ही दोस्तों ये अच्छी आईटी कंपनी है, बहुत बड़ी आईटी कंपनी है विश्व के ऊपर, तो इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। जो विप्रो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 29 दिसंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, किसने किया था? तो मोहम्मद प्रेमजी ने इसकी स्थापना की थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाया? तो बेंगलुरु में बनाया। बेंगलुरु कहाँ है? तो कर्नाटक राज्य में है, और इसकी राजधानी भी है, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर बनाया। और इसके पेन टाइम के सीईओ एंड एमडी कौन है? जैसे मैं आपको बताया कि थ्रियरी डेलापार्ट जी, और इसके चेयरमैन है ऋषभ प्रेम जी। ओके, अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए केंद्रों ने कितनी राशि आवंटित की है? तो केंद्र सरकार ने दोस्तों राशि आवंटित की है 445 करोड़ रुपए की जल जीवन मिशन के अंडर में उसको चालू करने के लिए दोस्तों। ठीक है, अब क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि जानते हैं कि अभी गर्मियों का मौसम आ गया, और गर्मियों के मौसम में छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है, पानी की किल्लत होने लगती है दोस्तों। तो जो ये अब देखिए जो ये मिशन है कहाँ के लिए चालू किया गया? तो जो भी व्यक्ति ग्रामीण यानी कि गाँव के क्षेत्रों में रहता है उसके घर में 24 घंटा प्रतिदिन दोस्तों पानी देने के लिए इस योजना को चालू किया गया है, जो पानी बहुत ही साफ होगा, स्वच्छ होगा दोस्तों। ठीक है, इसको कब तक पूरा कर लिया जाएगा इस मिशन को? तो 2024 तक का इसका लक्ष्य रखा है पूरा करने का, छत्तीसगढ़ के सब गांव में नियमित रूप से पानी पहुंचाने का। ठीक है, और दोस्तों आमतौर पर छत्तीसगढ़ में जो वर्षा का पानी होता है दोस्तों उसमें आर्सेनिक, फ्लोराइड और आयरन जैसे बहुत अधिक केमिकल पाए जाते हैं, जो भूमि में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा केमिकल बन जाते हैं जो हानिकारक हो जाते हैं दोस्तों। तो इस कारण बहुत ज़्यादा वहाँ पर दिक्कत हो रही है पीने वाले पानी के लिए। ओके, अब हम जानते हैं जो हमने कल के वीडियो में
प्रश्न पूछा था। क्या पूछा था कि किस देश ने रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर सड़क का नाम रखा है? कौन सा देश है ये? तो देश है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इजराइल ने रखा है। जैसे मैंने पूछा था कि ये सड़क का नाम क्या है, तो टैगोर स्ट्रीट इस सड़क का नाम रखा गया है। ठीक है, किसका जवाब किसने दिया? तो जवाब दिया विजय कुमार, श्याम सिंह, सौरभ राजपूत, रितेश दुबे, स्टडी द बेस्ट और अमित मलिक। इन सब दोस्तों ने इस प्रश्न का बहुत अच्छी तरह और सही जवाब दिया है। ओके, अब हम जानेंगे आज के वीडियो का प्रश्न क्या है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द विनयार्ड सीरीज सीजन 1, यानी कि द विनयार्ड सीरीज सीजन 1 पुस्तक के लेखक कौन है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना, जैसे आप देते आते हो दोस्तों। और जितना भी आपको मालूम होगा सारा का सारा लिख दीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और मुझे विश्वास है और मुझे लगता है कि पेपर में अवश्य ही पूछा जाएगा, इसलिए आपको दोस्तों इसको याद करना अच्छी तरह। ठीक है, और जो भी दोस्तों इस चैनल पर नए हो, चैनल को दोस्तों अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है दोस्तों, और